संभवतः इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई। कलाम जो कि कैप्टन है, बॉलर के रूप में खेलते हैं अपनी टीम के लिए, थोड़ी बार ये साबित हुआ है। ये फाइनल का प्रेशर कह सकते हैं। उस दिन उनकी बॉलिंग में धार थी, देर धनाधन निकल रही थी बॉलर से, बैट्समैनों से सवाल पूछे, लेकिन आज गोल्डन उनसे सवाल पूछे हैं, अपने बल्लेबाजी से सवाल और जवाब दोनों दिए हैं भाली भांति। अब देखो ये लाजमी हो जाए कि पल्लू के सामना अभी तक एको गेंद से पल्लू ने सामना कर पल्लू जाना रंग में एक पीछे वाला मुकाबला में शतक लगा चुका है। सलमान खान कीपिंग कर रहे हैं, सलमान खान और मुसाहिद बड़े बॉलिंग के जो जिम्मेवारी बा उनका ऊपर लावल बा, जो दिखते चंद्रशेखर आजाद के जैसे हैं। बॉलिंग मतलब बॉलिंग स्पेल रहला ही कर। अब देखा था कि का गोल्डन के लोग कोई है, गोल्डन प्रभास के रूप में अभी इस्तेमाल होता है लड़ौली की टीम की तरफ से। सलमान खान मौका अच्छे टीम पर हैं, बॉलर के विकेट के तरफ जाएगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। लेकिन यहाँ करेंगे एक बार केसीसी के गेम में वापस आने के बाद तो विकेट लेगा पड़ी बॉलर। इसे हाफ शॉट कैसे कर रही है, पावर प्ले के मौका बा, पावर प्ले छो बॉल तक रही जिसमें बैट्समैन की आजादी गोल्डन एफसीसी की ओर से थोड़ा प्रेशर बॉलर पे आ जाए और सामना करिए पल्लू। पल्लू के बारे में बता दिए कि पिछले वाला मुकाबला में नॉट आउट वाले अब शतक लगाए रहे, शतक के मतलब की साइड लगाने वाला अपनी टीम का थी। सलमान भैया पीछे से क्या, सलमान नाम है लेकिन दिखते चंद्रशेखर आजाद के जैसे हैं। फिर से बॉलर चले, हमने से दूर भागते हुए अंपायर के क्रॉस कर लिया। बहुत बढ़िया बॉल, सम्मान दिया है, समझ ले एक अच्छा क्रिकेटर की निशानी होला कि रवा गेंद के समझी, एक दो गेंद समझे ओकरे बाद ऑटोमेटिक एक दो कमजोर गेंद आवता तो पर जोरदार प्रहार करी। एफसीसी की ओर से पल्लव और गोल्डन बैटिंग कर रहे हैं। ये एक अच्छा क्रिकेटर का निशानी होला, लेकिन लेफ्ट हैंड से आसानी से सामने लगा हुआ है। उनका रडार में आई तो विसिल से चाहिए आधा दर्जन जोड़ डाला अपनी टीम खाते। पल्लव ने एक छक्के लगाए हैं अभी। पल्लव और गोल्डन बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लगातार छक्के पे छक्का, लगातार छक्का पे छक्का लग रहा है। पीछे वाला मुकाबला में ये पल्लव लगा हुआ है। पल्लव कमेंट कीजिए, कमेंट और गेंद गीली हो चुकी है, शेयर करते रहिए और दूसरा आ गई वापस खेल में। देखिए अपने दोस्तों को दिखाइए। उनका रडार में ये फाइनल मुकाबला एफसीसी लरौली और केसीसी कतालपुर के बीच खेला जा रहा है। बॉलर चल रहा है पल्लू, यंग क्रिकेटर फिर से जोरदार प्रहार ऑफ साइड में 4 रन मिले। 4 रन हुई टीम के साथ और स्कोर था पहुंचल 33 रन। ऐसा नहीं है कि खाली लेग साइड में मारता रही, आपको में प्रहार कर रहा 4 रन जोड़े हैं, गति का इस्तेमाल करता है। अगर ये मुकाबला में सबसे अगर एक नंबर में चल रहा है तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कहा जाएगा, मतलब बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में एक नंबर पर चला कर रहे हैं पल्लू। शेयर कीजिए सर, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। केसीसी कतालपुर थोड़े मतलब रेस में दोनों है, जो ओपनर जोड़ी है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के इनसे गोल कर दिया है। आज कुछ खास ना कर पाए। पल्लव आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। अब तैयारी है केसीसी टीम को अगर वापस इस गेम में फिर से खुला आना है तो थोड़ी सी रणनीति बनानी होगी। गोल्डन का विकेट और साथ एक दो विकेट और चटकानी होगी। वो धार है केसीसी टीम में, बॉलिंग में वो धार है, स्पीड है, सब कुछ है। हालांकि इसके पहले वाले जो ओवर थे गोल्डन ने आसान बना दिया बल्लेबाजी की करीमत में। गोल्डन बेहतरीन बल्लेबाज है, कहीं डाउट नहीं है। अभी तक अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कराया है उन्होंने।
अब सैफ आए हैं, सैफ आए हैं पल्लू का जगह लेने के लिए। अब दोनों बल्लेबाज राइट हैंड में, यानी कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कॉम्बिनेशन होती है, दोनों फील्डिंग में दिक्कत आता है क्योंकि जगह इधर से उधर करना पड़ता है, फील्डर को दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज राइट हैंड है। गोल्डन और सैफ खेल रहे हैं। थोड़ी सी बॉलिंग सलमान खान में परिवर्तन हुआ है। सलमान खान एक अच्छे कीपर है, इसमें कहीं चंदन का इस्तेमाल किया गया है। चंदन का लोकली बहुत कीमत होता है। अब यहाँ तो चंदन बनना होगा और चंदन हम अपने माथे पे भी लगाते हैं। ये कतालपुर टीम के लिए क्या चंदन साबित होता है? सामना है सामना करेंगे गोल्डन का। गोल्डन खतरनाक बैट्समैन, मौका था प्रहार करने का, मिस भी और 4 रन लेग बाई के तौर पे और वाइड भी, यानी कि 5 रन। 5 रन तोहफा में मिल गई। इस तोहफा से बचेगा पड़ी केसीसी के। एक तरह के गेंदबाजी के छोड़िए ना, गोल्डन कहा जाने का है, एक तरह के शॉट बॉल किया जाता है, अंपायर के सिग्नल वाइड। प्रेशर चंदन के ऊपर, फाइनल गेम के प्रेशर का दबाव का। अपने प्लेयरों को उत्साह बढ़ाते हुए सलमान खान इसे बहुत अच्छा गेंद, बहुत बढ़िया काम बैक कर। अब जरूरत बा एक टीम के 1-2 विकेट और चटकाओ। अब साथ में गोल्डन, अगर ये मुकाबला लड़ौली के जीते बाद तो गोल्डन के राल पिच पे बहुत जरूरी था। अगर ये मुकाबला के जीते के बाद बहुत अच्छा गेंद बांध के रखने पड़े, दो गेंद में बांध के रखने पड़े। ये तरह के बल्लेबाजी का पिछले वाला ओवर में, यानी कि पहला ओवर में कलाम के धुलाई के दौरान गोल्डन वो तरह का मौका लेकर चंदन 2 गेंद में बांध के रखने पड़े। दीपक की प्रयास निश्चित तौर पे 4 रन। फिर से बॉलर चले चंदन, बहुत अच्छा गेंद, शोर भी अभी कहा सकता नहीं। स्कोर क्या पहुंचा था 43 रन। स्कोर काफी अच्छा था लड़ौली के दृष्टिकोण से, लेकिन उन्हें थोड़ा महंगा साबित होता लोग केसीसी कतालपुर की टीम। बहुत अच्छा गेम, सामान भी दे रहा हूं जहां फील्डर नहीं के, सिंगल के तरफ मोड़ रहा हूं गोल्डन। गोल्डन में कम कम आता है। आप शॉट निकल रहा हूं, पहले शॉट लगाओ तो प्रयास कर रहा। सैफ बहुत बड़ा नाम बा बिहार क्रिकेट में, सीवान क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बा, लंबा लंबा छक्का मारे ले सैफ। एक साथ ओवर के समाप्ति भाई। सलमान खान से छूट जा रहा है तो कह रहे हैं कि छोड़बो 3 ओवर समाप्त भाई, 44 रन। सलमान खान अपने प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते हुए फिर से मुजाहिद सफल गेंदबाज, अपने टीम के लिए सफल गेंदबाज रहे हैं। एक सफलता दिलाई है जो कि महंगा साबित हो रहे थे इस सीरीज में। मैंने तो सीरीज के दावेदार भी चल रहे थे, अभी गोल्डन भी है, गोल्डन सामना करेंगे। गोल्डन में दमखम में छक्का लगाने का प्रयास रहा, लेकिन सही से करेक्ट नहीं हुई बल्ले पे। स्ट्राइक नहीं देना चाहते, निश्चित तौर पर छक्का लगाएंगे।
लगाएंगे गोल्डन, दमखम है, शरीर में ताकत है, एनर्जी है पूरी। कमेंट कीजिए और किससे जाने जीता जाना है बाउंड्री के लिए, दर्शक की जानती है उनकी कि गोल्डन आएंगे तो छक्का लगाएंगे। पीछे बॉलर चले और ले लीजिए, फिर से आता था बॉलर, फिर एक और छक्का लेग में जाएगा, टिकाएगा। जो भी ऐसा हुआ है कि गेंद को खोल दे। गोल्डन इरादा जाहिर कर डाला है, गेंद दोसर फेंकल जाए ग्राउंड में। आयोजन समिति से निवेदन है कि आप ग्राउंड में गेंद दूसरी फेंके। शायद चेक कर रहे हैं गेंद को। गोल्डन 4 छक्का लगा के खेल रहे हैं, एक चौका लगा के। गोल्डन फिर से छक्का की तरफ ही मोड़ेंगे। दर्शक का खून इंटरटेनमेंट करता है। अच्छी गेंद थी, सम्मान यही होगी अच्छी क्रिकेटरों की निशानी। बुरी गेंद पे आप प्रहार करें, जो अच्छी गेंद हो उसका सम्मान दें, वही कर रहे हैं गोल्डन। हालांकि मैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए बता रहा हूं कि वो किस तरह के बल्लेबाज हैं, जैसे कि क्रिस गेल है, महेंद्र सिंह धोनी है, पुलाड है, जिस तरह के बल्लेबाज जाने जाते हैं वो लोग। रसल है, फिर से जोरदार प्रहार और आवाज गोल्डन, जिसे गोल्ड कहा जाता है, सच में गोल्डन वही गोल्ड है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एफसीसी लरौली के लिए 16 गेंदों में 37 रन लगा के खेल रहे हैं। नाम गोल्डन है, बहुत अच्छा है, गोल्डन दिखा रहा है अपने टीम के लिए। गोल्डन साबित हुआ है, गोल्ड साबित हुआ है। सोना कह सकते हैं, सोना पे सुहागा, सोना साबित हुआ है लड़ोली के टीम के लिए। नाम भी गोल्डन। फिर से रिवर्स स्वीप की कोशिश, कोई नहीं है। पावर प्ले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं बल्लेबाज। एक और चौका गोल्डन के बैट से। एफसीसी लरौली के ओर एफसीसी के जिस तरह के गेंदबाज है, सफल गेंदबाज, बेस्ट बॉलर कह सकते हैं, स्किल प्लेयर के सामने इस तरह का बल्लेबाजी करना आत्मनिर्भर। और यहाँ पे ड्राइव लगाए थे सलमान, लेकिन गेंद को गेंदर नहीं कर पाए। थोड़ी सी दर्शकों में उत्साह, चाहते हैं कि बाउंड्री लगे, दर्शक चाहते हैं कि गोल्डन छक्का लगाए और गोल्डन लगा भी है। 16 पे सुहागा अपनी टीम के लिए 16 बने हुए हैं। वन मैन आर्मी कह सकते हैं, संकट मोचन कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल का प्रेशर कुछ अलग होता है। हनुमान जी खाली पहाड़ उठा रहे एक तरफ से। 18 गेंद में 41 रन खेल के खेलता अभी ग्राउंड के बीचों बीच पर है। 7 में कटालपुर के टीम के नींद के चैन उड़ा देने वाले कंफ्यूज हो गए, बोलो कि काउंटर बॉलर के इस्तेमाल कर जाओ कि पीछे से बदल जाओ। क्या नाम है आपका सर? आपका नाम क्या है? और अगर ये मुकाबला आप अभी देख रहे हैं या बाद में देखना चाहते हैं, ये मुकाबला खत्म होने के बाद देखना चाहते हैं, जो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं वो अपने गलती अगर देखना चाहते हैं,
हैट्रिक छक्का अगर कोई बल्लेबाज लगाता है या हैट्रिक विकेट लेता है तो भूतनाथ मोटर्स के मालिक बड़े भैया अरविंद पांडे जी की तरफ से 501 रुपए का नगद इनाम रखा गया है। हैट्रिक छक्का, ये चांस गोल्डन के ऊपर है कि आप उस तरह के बल्लेबाज हैं कि आप बाउंड्री लगा सकते हैं। अगर ये मुकाबला आप अभी लाइव देख रहे हैं तो बात आपकी बजाइए, सर्च कीजिए और आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं, या ये मुकाबला खत्म होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं। फिर से बहुत अच्छी गेंद अपने से दूर फेंकेला और स्ट्राइक गोल्डन को दिए। गोल्डन 18 में 41 रन बना के खेल रहा है, हैट्रिक लगा दिया गया है और गगन चुंबी छक्के, हवाई फायरिंग और आधा दर्जन रन। आगे अब निकल चुके हैं, गोल्डन को आगे निकल चुके हैं, पल्ले हो गए पीछे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट में जो दावेदारी थे गोल्डन अपना जौहर पेश कर चुके हैं और 19 गेंदों में 47 रन यानी 3 कदम दूर, यानी एक हिट, एक बाउंड्री दूर है अपने हाफ सेंचुरी से। 6 छक्का लगा चुके हैं अभी तक और 2 चौका, 250 का लगभग स्ट्राइक रेट है इनका। फिर से जोरदार प्रहार, क्या हाथ में आएंगे, अब वापस पवेलियन की दूरी तय करनी होगी। अब पवेलियन के रास्ता नापे के पड़ी गोल्डन बाबू के। गोल्डन आउट हो गए हैं, लेकिन अपना टीम के वो प्रधान पे लिया के खड़ा कर दे रहे हैं, जहां से संभल के अगर लड़ौली की टीम खेली तो मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। कादिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 4 पे कुल योग है 67। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है, कुल योग है 67। कादिर स्ट्राइक की एंड पर तैयार हो रहे हैं। करंट रन की यदि बात की जाए तो 14.36 के दर से रन बन रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो गिर करके 4.83 का रह गया है। कादिर एक बार फिर स्ट्राइक की एंड पर तैयार हो रहे हैं, जबकि गेंद लेकर के फिर हैदर खेला है और एक और से लिख लीजिए, कादिर ने भी छक्के से शुरुआत किया है, शानदार जानदार एक और छक्का कादिर के बैट से इस बार खुले एक बार फिर हैदर तैयार कादिर के लिए और बीच किया इस बार अपने लाइन से, एक बार फिर बड़ा प्रहार करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 ओवरों में कुल योग 73, 2 विकेट के नुकसान के बाद। अगर हैट्रिक छक्का या हैट्रिक चौका लगता है तो भूतनाथ ऑटोमोबाइल जिनके प्रोप्राइटर हैं अरविंद पांडे जी, उनके तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। गोल्डन 47 रन बनाकर के आउट हुए, 20 गेंदों से, स्ट्राइक रेट रहा 235 का, जिनमें उनका शानदार 6 छक्का और 2 चौका शामिल था। 10 रन बनाए 5 गेंदों से, 1 छक्का और 1 चौका।
लगा है सिर्फ एक रन कमेंट करते रहिए जो लोग जुड़े हैं। फिर से जोरदार प्रहार करने की कोशिश। लेकिन फील्डर मौजूद है वहाँ पे टीम में, जब तक उठाते थ्रो करते एक रन, फिर बल्लेबाज सिंगल आए के हैं। साथ कुल 74, 2 विकेट के नुकसान के बाद 5.1 ओवरों के गेंदबाजी के बाद चंदन जी लिख रहे हैं सुपर चिट्टा। पीयूष हाई लिखे हैं, पीयूष हाई लिखे हैं। जो लोग लिखते जाइए आप लोग कहाँ से हैं, और जो लोग पेज पे नया है उनसे निवेदन है कि आप एक एक शेयर करते जाइए। बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड दिया जाएगा। फिर से जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन निश्चित तौर पे 6 रन। कादिर 6 रन लगा दिए। गेंदबाज के आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। जिमी चश्मा घर बढ़ा दिया। ₹501 आ चुका है कादिर भाई के लिए। अगर 3 छक्का लगाएंगे तो फिर से बहुत अच्छी गेंद, शॉट लगाना चाहते थे। गेंद में थोड़ी सी एंगल बदली, बाकी का काम बिंदु के पीछे राजेश जी है, मुंबई से हैं कोई। पीयूष जी मुंबई से। गोलू आउट। अमित गिरी। जो लोग पेज पे नए हैं उनसे निवेदन है आप शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और हैदर एक बार फिर गेंद लेकर के तैयार अपने गोवा से देख रहे हैं पासवान जी। मोहम्मदपुर से देख रहे हैं। फिर से बहुत अच्छी गेंद थी। यहाँ पे बीट किया, बड़ा प्रहार करना चाहते थे। बबलू जी है, नमस्कार मामा, नमस्कार भगीनास। पीयूष भाई काहे लिख रहे हैं नो शेयर। कुल 80। सूरत से देख रहे हैं लोग। केसीसी टीम लालू बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला। फिर से जोरदार प्रहार, लीजिए आधा दर्जन रन, 6 रन। बस फील्डर दर्शक बन के ला गए। छक्का लगा है, चौका नहीं, छक्का लगा है। दुबई से देख रहे हैं लोग। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे जी, सचिव। जो पेज पे नए हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। राजू सिंह। इसके बाद सिरसा मानपुर में मैच होने वाला है। बढ़िया गेंद। राजू सिंह, मिंटू ओझा, अनु पांडे। नो शेयर प्लीज। काहे पीयूष भाई, क्या हो गया? प्रियांशु भाई क्या हो गया? काहे लिख रहे हैं नो शेयर? अगर आप लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो फेसबुक में जाएं और सर्च करें बात आपकी चैनल को, और वहां से लखनऊ से भी लोग देख रहे हैं। लाइव प्रसारण इस क्रिकेट टूर्नामेंट का देख सकते हैं। कुल योग है इसके बाद कुल योग 86, 6 ओवरों में कुल योग 86, 2 विकेट के नुकसान के बाद। गोलू नाइस। कैश प्राइज बताइए, कैश प्राइज पता नहीं है भैया कितना कैश प्राइज रखा गया है। करने के लिए एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर जिसके प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है। प्लीज शेयर मी। ओके प्रियांशु भाई शेयर कर दो। अब बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया जाएगा। अगर इंग्लिश सीखना है तो एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर सिवान से है। राधा राज लिख रहे हैं नाइस। भोपाल से हैं लोग, बहुत दूर दराज से लोग देख रहे हैं। सबका स्वागत है। सब लोग कमेंट करते रहिए। कुल 86, 6 ओवरों में 86 रन हो चुका है, 6 ओवर हो चुका है। फिर से जोरदार प्रहार। देखिए एक और 6 रन इस बार सेल्फ के मैच से। एक और छक्का। कुल योगदान पहुंचा 92 रनों पे। 92 रन हो चुका है। गेंदबाजों के आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। कादिर के भी बैट से काफी शानदार शॉट निकले हैं, और अभी सेल्फ के बैट से एक और छक्का। ये मुकाबला लगभग लड़ौली अपनी टीम जो है, लड़ौली जो टीम है छीन ली चुकी है। एक बार अवश्य दें। खेल कुछ देर के लिए रुकी हुई है। टारगेट 141 रन का है।
एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर, नेपाल से भी लोग देख मेन रहे हैं। रोड, सबका स्वागत है। शीशा मानपुर में टीम है, मैच है शीशा मानपुर में 26 तारीख से मुकाबला होने वाला है, 26 जनवरी से। सीखनी है तो एक बार जरूर संपर्क करें एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर। उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंह क्रिकेट कप उसका नाम है, जो कि स्थान खेल मैदान सिरसा मानपुर सिरसा जो है हाई स्कूल में है। प्राइज है लमसम 10,000 का प्राइज रखा गया है। उप विजेता को 5,000 रखा गया है। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के बहुत अच्छा खेला है, लेकिन निरंजन जी हैं, आयोजन करता निरंजन जी है। और सिंगल के साथ स्वयं अब नॉन स्ट्राइकर हो गए हैं। ये सभी लोग अनु सिंह, विक्की सिंह, रमेश सिंह, 93 रनों पे शंभुनाथ सिंह, रवि सिंह, नीरज सिंह, बिट्टू सिंह, रमन सिंह, अंकित सिंह, आलोक सिंह, कुंदन सिंह, अभिषेक सिंह, अभिकेयर हैं। ये सभी लोग हैं। सीजन 2 है यहाँ पे शीशा मानपुर में ये मुकाबला होने वाला है, जो 26 तारीख से। बोल्ड, और यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर दिए, क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज। जो लोग जुड़े हैं, संदीप जी हैं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर साहब मेरे मित्र हैं, उनसे निवेदन है कि शेयर कर दीजिए। संदीप आप भी शेयर कर दीजिए। करने के लिए आज मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हैं जिला परिषद चेयरमैन सुभाष सिंह, MLC आदित्यनाथ पांडे जी, जो कि अभी नहीं पहुंचे हैं संभवतः। जिला परिषद धर्मेंद्र पंडित जी मैच का आनंद ले रहे हैं। प्रखंड बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, विधायक पुत्र अमित राय, वास्किटसन DC के प्रोप्राइटर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से भी लोग देख रहे अरविंद हैं। पांडे जी, और साथ में कतर से देख रहे हैं लोग। फाइनल है क्या? जी बिल्कुल फाइनल ही है विकास जी, फाइनल ही है। कुल 3 विकेट के नुकसान के बाद कोई भाई नंबर दिए हैं भाई, हम आपको नहीं कॉल कर सकते हैं, हम लाइव चला रहे हैं। अगर कोई काम हो, विशेष काम हो, तो पेज पे नंबर है, आप वहां से कॉल कर सकते हैं और बात हो सकती है। अगर कोई काम है, आपका समस्या है, हम लोग न्यूज चलाते हैं। खेला पैरों के पास से फ्लिक किया एक और सिंगल के लिए। इस सिंगल के साथ कुल योगदान पहुंचा 94 रनों पे। बहुत अच्छे गेंद करा रहे हैं विकेट कीपर का नाम है सलमान खान। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि विकेट कीपर का नाम बताइए। संदीप कुमार ठाकुर जी देख रहे हैं। राजेश ठाकुर जी रोने का सिंबल भेजे हैं। हैट्रिक पे 1000 बोल दीजिए, हैट्रिक पे 1000 लगा रहे हैं बबलू जी। बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर का खेल पूरा हुआ है जी। बॉलिंग बोर्ड जैसा ही नाम है, लुक भी उनका वैसा ही है। एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर, गफार मोड़, जामो बाजार। डायरेक्टर है नासिर सर। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। यदि अच्छा से अच्छा इंग्लिश सीखनी है तो एक बार संपर्क करें। कुल 94, 3 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर का खेल पूरा हुआ है। जय श्री राम भी लिख रहे हैं। फाइनल ही है, बिल्कुल फाइनल ही है भाई साहब, फाइनल ही है। फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है, फाइनल का ही ये मुकाबला है। और रंजीत जी लिख रहे हैं मेरा भाई भी खेल रहा है। बिल्कुल आपका भाई खेल रहा है तो आप शेयर कीजिए, तब तो आपका शेयर बनता है। कहाँ मैच? क्षत्रिय हिमांशु सिंघानिया जी। ये मैच जो हो रहा है वो मोहम्मदपुर नीलामी में, जो कि बरौली प्रखंड में आता है। मुंबई से लोग देख रहे हैं। आरिफ मैं कतर से। हेलो। कलाम के हाथों में गेंद है। कौन मटिया जी? कलाम के हाथों में गेंद है जी। कलाम गेंदबाजी करेंगे रंजीत को।
बढ़िया गेंद ऑफिशियल से जरा सी बाहर। हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट पे 1001 रुपए का नगद पुरस्कार धर्मेंद्र पंडित जी के तरफ से, जो कि जिला पार्षद हैं। पहले हम बोल रहे थे, पहले दीपक सिंह कश्यप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं। कलाम एक बार फिर ऑफिशियल से काफी दूर वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। कुल योगदान पहुंचा 95 रनों पे। ठीक है। नाम सर आपका? एक बार फिर अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। जी बिल्कुल। यहाँ पे 1 रन और जोड़ेंगे। इस सिंगल के साथ कुल योगदान पहुंचा अब 96 रनों पे। 8वें ओवर का खेल प्रगति पर है। कुल योग 96, 3 विकेट के नुकसान के बाद मात्र 141 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है ये टीम। और अभी काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है मुनमुन 11 लावली की ये खेमा। एक बार फिर कलाम तैयार, अगली गेंद लेकर के सैफ के लिए। हल्के हाथों से खेला गैप्स में खिलाड़ी दौड़े जा रहे हैं। जब तक फील्ड करते एक और सिंगल। कुल योगदान पहुंचा इस सिंगल के साथ अब 97 रनों पे। 8वें ओवर में कुल योग 97, 3 विकेट के नुकसान के बाद और 44 रनों की दरकार है। काफी शानदार एम्पायरिंग की गई है इस पूरे टूर्नामेंट में विनय सर और एमडी यूनिस के द्वारा। खेला हल्के हाथों से, लेकिन गेंद वहां पे कैरी नहीं की। फील्ड कर लिया दाऊद में बिना किसी रन के। कुल योग 8वें ओवर में अभी भी रुका हुआ 97 रनों पे। मैच चला रहे 8वें ओवर में कुल योग है 97। 5-6 बजे के बाद एक बार फिर अगली गेंद लेकर के जोरदार अपील और दर्शकों का शोर देखिए। तैयार हो रहे हैं एक बार फिर कलाम गेंद लेकर के और सामना करेंगे रंजीत देसाई की एंड पे। और सैफ ने टांग दिया है गेंद को 6 रनों के लिए सीधे। रंजीत के बैट का छक्का निकला। कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति हुई और सैकड़ा भी पूरा हुआ मुनमुन 11 लावली के खेमे का। 100 रन पूरे हो चुके हैं। कुल योग 103। एक बार फिर और यहाँ पे सैफ ने गेंद को खेला है हवा में फाइनल के क्षेत्र में। गेंद बाउंड्री तो नहीं क्रॉस की, लेकिन जब तक थ्रो आता है एक और सिंगल। इस सिंगल के साथ कुल योगदान पहुंचा अब 104 रनों पे और 37 रनों की दरकार है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद रंजीत के लिए और एक और 6 रन, एक और छक्का रंजीत के बैट से। कुल योग 110 इस छक्के के साथ अब इस लीग के, इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे जी, सचिव संदेश भाई और गेंद इस बार हवा में खड़ा किया है नीचे खिलाड़ी और यहाँ पे आउट हो गए हैं बल्लेबाज। रंजीत
जीत कुछ खास नहीं कर पाए, हालांकि 2 छक्के जड़े इस ओवर में जरूर। कुल योगदान जब है 110 रन, जाने वाला मार रहा है बल्लेबाजी करने में। लालू बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका फाइनल मुकाबला लड़ौली और केसीसी करतारपुर के बीच चल रहा है, और लड़ौली की टीम मजबूती से कदम बढ़ा रही है जीत की तरफ। अगर सचिव की बात की जाए तो सचिव है संदेश भाई, अध्यक्ष है सुशील कुमार पांडे जी, राजू सिंह, मिंटू ओझा, अनु पांडे, गोलू बाबा, धर्मेंद्र शर्मा, शैलेश सिंह, टूना सिंह और दखलू प्रसाद। जो 2 एम्पायर है इस टूर्नामेंट के वो है विनय सर और एमडी यूनिस। पिच क्यूरेटर है इस पूरे टूर्नामेंट का अनूप चौरसिया। दर्शकों की उम्मीद थी कि शायद साजन आएंगे और कुछ बड़े बड़े हिट लगाएंगे, लेकिन अभी तक साजन नदारत है ग्राउंड पे। खेला है, जाने नहीं शॉट को 1 रन, और इस सिंगल के साथ कुल योग 111, 4 विकेट के नुकसान के बाद। और अब सेट तैयार हो रहे हैं एक बार फिर, और 30 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। खेला यहाँ पे एक और सिंगल के लिए, कुल योग 112। दाऊद अभी तक 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं अपने 2 ओवरों में। दूसरे ओवर में है दाऊद और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। जाने आलम के लिए अगली गेंद लेकर के गेंदबाज दाऊद, और खेला है, गेंद टंग गई है हवा में, नीचे मुजाहिद और एक और विकेट। जाने आलम भी आउट हो गए। 5वीं सफलता मिली यहाँ पे केसीसी करतारपुर के खेलने को। ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर गफार मोड़ जामो बाजार, जिसके डायरेक्टर है नासिर सर। अगर अच्छा से अच्छा इंग्लिश सीखनी है आपको तो एक बार जरूर संपर्क करें। नाम याद रखें, एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर गफार मोड़ जामो बाजार। इन्हीं के तरफ से बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया जाएगा। कुल योग 112, 5 विकेट के नुकसान के बाद जितेंद्र चौहान, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे चले जाएं। साजन का अभी भी आना शेष। कमलेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, काफी मेहनत कर रहे हैं। बात आपकी चैनल के जो रिपोर्टर हैं, लगातार इतने ठंड में वाकई काबिले तारीफ। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के बीट किया। यहाँ पे ऑफिसर से बाहर बल्लेबाज सैफ को, बाकी का काम विकेटों के पीछे सलमान खान ने किया। जीतने के लिए और 29 रनों की जरूरत है। धीरे धीरे समाप्ति के तरफ लालू बाबा के कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला। और यहाँ पे जड़ में किया गेंद को कलाम ने। कलाम जो कि सबसे भरोसेमंद गेंदबाज थे, लेकिन पहले ओवर में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। 22 रन पड़े थे उनके पहले ओवर में।
29 रनों की जरूरत। क्रिकेट के खेल में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेला है सैफ ने राउंड द कारपेट एक सिंगल के लिए। कुल योग जा पहुंचा अब 113 रनों पे, कुल योग 113। और अब मुकेश तैयार हो रहे हैं, कमलेश तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक की एंड पे। सामना करेंगे कलाम की गेंदों का। बढ़िया गेंद एक बार फिर ऑफिसर से बाहर बीट किया। ऑफिसर से बाहर बीट किया बल्लेबाज को। कुल योग अभी भी रुका हुआ 113। अगली गेंद लेकर के खेला हल्के हाथों से एक बार फिर। बॉलर स्ट्रेट ड्राइव। कमलेश ने फॉलो थ्रू में गेंद को कलाम ने उठाया बिना किसी रन के। कुल योग 113। 10वें ओवर का खेल प्रगति पर है। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के और यहाँ से गेंद गंगाती हुई सीमा रेखा पार कर गई। पॉइंट से बाहर एक और चौके के लिए। ओवर की समाप्ति हुई 10 ओवरों में कुल योग 117। 5 विकेट के नुकसान के बाद आज फाइनल मुकाबला जीतती है तो लगातार 2 बार जीत जाएगी। पिछले साल की भी विनर टीम थी पहले टूर्नामेंट का। दूसरे में हालांकि प्रिंस 11 गोपालगंज की टीम ने ट्रॉफी पे कब्जा अपना कायम रखा। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं गेंद लेकर के दाऊद और उनकी गेंदों का सामना करेंगे सैफ। और यहाँ पे ऑफेंसिव से बाहर गेंद विकेट करना चाहते थे लेकिन चूक गए गेंद की लाइन को। कुल योग अभी भी 117 और 24 रनों की दरकार है। तैयार हो रहे हैं एक बार फिर अगली गेंद लेकर के। सैफ के लिए कदम चूके वहां पे। दर्शकों का शोर ग्राउंड के बीचों बीच। एक बार फिर हल्के हाथों से खेला यहाँ पे बिना किसी रन के। कुल योग अभी भी रुका हुआ 117 रनों पे। इसके बाद भी 9 ओवर का खेल शेष है और जीतने के लिए अब यहाँ से मात्र 24 रनों की दरकार है। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के जोरदार अपील की गई। कुल योग 117। 5 विकेट के नुकसान के बाद सैफ और कमलेश की जोड़ी ग्राउंड के बीचों बीच। एक बार फिर बढ़िया गेंद यहाँ पे नीचे रही। सबसे ज्यादा अगर इस ग्राउंड पे कोई सफल टीम है तो प्रिंस 11 गोपालगंज की
टीम है जो कि 3 बार एमपीएल के ट्रॉफी उठाने का हक हासिल की है। खिलाल एक बार फिर पूरी तरीके से कस भरा क्रिकेट, एक एक रन एक एक विकेट के लिए दोनों टीमों के बीच जद्दोजहद जारी। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं अगली गेंद लेकर के गेंदबाज दाऊद। कट किया और बैट्समैन कट किया है, यही ढूंढ रहे थे, 4 रन और मिलेंगे। कुल योग 121 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर के 11 ओवरों में कुल योग 121, 5 विकेट के नुकसान के बाद। कलाम के हाथों में गेंद है। शानदार मैनेजमेंट संदेश पटेल और उनके साथ हमारे अध्यक्ष महोदय सुशील पांडे जी का रिकॉर्ड तोड़ दर्शक आज इस फाइनल को देखने के लिए पहुंचे हैं। और ये जीत उन्हीं दोनों की नहीं है, ये जीत समस्त जनता की है। और 20 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए कांग्रेस से शाही की एंड पे। और यहाँ पे एक और वाइड, पूरे 122। काफी दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि दर्शकों की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है। इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा दर्शक पहुंचा है। एक बार फिर अगली गेंद लेकर के शानदार शॉट खेला है यहाँ पे एक और चौके के लिए। कुल योग 126। कुल योग 126, 5 विकेट के नुकसान के बाद। हल्के हाथों से खेला लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। दाऊद ने गेंद को फील्ड कर लिया। एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर गफार मोड़ जामो बाजार, जिसके डायरेक्टर है नासिर सर, एक बार जरूर संपर्क करें यदि इंग्लिश सीखना हो तो। खेला यहाँ पे फिर फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया गेंदबाज ने। कलाम जो की गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक इस मुकाबले में विकेटलेस रहे हैं, एक भी सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं। और 40 रन पड़े हैं कलाम के खिलाफ अच्छे खासे। एक बार फिर खेला है इस गेंद को कमलेश ने मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि हैदर उठाते गेंद को एक और सिंगल। कुल योगदान पहुंचा 127 रनों पे। 1 रन ओवर थ्रो के तौर पे भी भाग रहे हैं दोनों बल्लेबाज। तो इस तरीके से 128 रन और 13 रनों की दरकार है। लगातार दूसरी बार ट्रॉफी की तरफ बढ़ रही है एफसीसी लड़ौली की ये टीम। एक बार फिर हल्के हाथों से खेला। दर्शक अभी पीछे रहे, मैच अभी बहुत बाकी है। जितनी मेहनत इस सपोर्टिंग स्टाफ ने किया है, चाहे स्कोरर हो, चाहे एम्पायर हो, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, चाहे और मेंबर के लोग हो, शब्दों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 1 मिनट चैन से नहीं बैठते हैं लोग, ग्राउंड पर चक्कर लगाते रहते हैं। जो भी सहायक है हमारे, चाहे बच्चे हो, चाहे अध्यक्ष सचिव, कोई भी हो, वाकई काफी शानदार आयोजन ऐसे ग्रामीण स्तर पे आए हैं मुजाहिद। एक बार फिर गेंद लेकर के
मात्र 13 रनों की दरकार है। संभाला वहां पे अगर 10-20 रन भी और बनाई होती केसीसी करतारपुर की टीम तो मामला कुछ और ही होता। मुजाहिद की एक और शानदार गेंद, सैफ के धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। दर्शक पीछे आता है। हेलो 20 गो रन और रही तू मरता छक्का मारे वाला बॉल आउट हो गया, मोटर बटी ऊपर लागेगा। एक बार फिर चार रन, यहाँ पे एक और बेहतरीन शॉट, इस बार सैफ के बैट से। बाईस गेंदों में 21 रन बना करके सैफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोबाइल दो। और यहाँ पे एक और राउंड में एक और चौका, आपसे सर्च करिए, मिले फेसबुक पर। 22 और 4 रन, कुल योग 136 और 5 रनों की दरकार है। बड़ा मेहनत भाई दोधर के नाम काट के बना दी जाए। एक बार फिर इतना बहुत मेहनत कर और यहाँ पे बड़ा प्रहार करना चाहते थे कमलेश, लेकिन चूक गए। नहीं हम नहीं बंद किया, वो कहता ना फोन आ रहा था। एक बार हम स्टार्ट भी किए, फिर दोबारा। दर्शक ग्राउंड में प्रवेश न करें। नहीं काटे, उसके बाद भी इतना फोन आया सर्वर डाउन के बाद। स्टार्ट भी किए। अगली गेंद लेकर के और खेला है यहाँ पे। ओवर की समाप्ति हुई। ये वीडियो थोड़ा और सब विकेट खातिर तमाशा है। ऐसे करेंगे विकेट उठा लेके लाना छीन लेंगे। और 3 रनों की दरकार है। हम ये बात लग रहा है बीना में खोल लेना बहुत छीन लेंगे डायरेक्ट करेंगे। बहुत छुटा तो उनका मजबूरन छोड़ पड़े। और आ लिए 4 रनों की दरकार है। वो तो ड्रॉप हम यार ना तो ऊपर ये बड़ा लोटा लेन तो लगा अपना तो कुछ करो। हम लाल उठा हम टीका दिखा रहे हैं। एक बार फिर और जीत गई है टीम। छीन लेता हूँ। तो जीत गई है यहाँ पे फाइनली मुनमुन 11 की ये टीम लगातार दूसरी बार ट्रॉफी को और शानदार 5 विकेट से। टीम के प्लेयरों से ये आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पूरे देश में मंच के पास पहुंचे।
हेलो अब आगे गुली मिला था गुली मिला हम लोग मार बड़ी टोपी लेके जितने सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर हैं सारे मंच पर चले हैं। हमने अपनी सीरीज मिली बैटरी बहुत देर चलता सुबह रहे तो लाइन पे चल एक एक ये मिल चला पूरा चला कितना परसेंट का बेचा नसीब पर यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। नसीब सर और आता ही दावत ला वाला कौन वाइट रेडमी क्या ये बाबू ये आगे आगे लगे बड़ा का स्टाइल में चला था उधर आगे वो आदमी देखा था अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस पुरस्कार वितरण समारोह में। तब तक मैं आग्रह करूंगा अमित राय जी से कि वो खिलाड़ियों को 2 शब्द से संबोधित करें। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मनोज तिवारी जी संबोधित करेंगे खिलाड़ियों को 2 शब्द जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुकेश चौधरी मनोज तिवारी जी का। ओए लड़का ओए हटो हटो आज लालू ओए टोपी मठ के पास टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ के लोगों ने प्रदान किया है बच्चों के लिए जो खेलते हैं उनके सेहत के लिए भी और जो बच्चे देखते हैं उनको भी खेलने का मन बढ़ेगा इससे। और बहुत ही सराहनीय कार्य इस टूर्नामेंट के कमेटी के लोगों ने किया है। इस ठंड के मौसम में लगातार प्रयास करके सारी व्यवस्थाएं की है इन्होंने और खेल को बढ़ावा दिया है। निश्चित रूप से खेल एक ऐसा चीज है जिसमें द्वेष नहीं होता है, एक प्रेम का प्रसार होता है जो कि हारती है या जीतती है। निश्चित रूप से दोनों टीमें खेल की भावना से खेलती हैं।
इसका एक संदेश भी जाता है। लड़का का और खेलने से शरीर अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। यह भी एक संदेश है इसमें कि निश्चित रूप से जब हम खेलेंगे और इसी छोटे छोटे टूर्नामेंट से हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलते हुए बहुत आगे तक जाएंगे। यह भी छोटे छोटे खेलों से पर निर्भर करता है। जब खेलने का हम अवसर देंगे, बच्चों को खिलाएंगे, खेलेंगे और उसी में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि यह खिलाड़ी बहुत ही अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है और उसकी पहचान बढ़ेगी और धीरे धीरे वे आगे तक बढ़ेगा। मैं दोनों टीम, जो टीम हारी है उससे मैं सहानुभूतिपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप प्रयास किए। खेल है, इसमें हारना और जीतना लगा रहता है। आज हारे हैं तो फिर आप ही कल जीतेंगे, ऐसा उम्मीद करके आप मेहनत कीजिए, मनोबल छोटा नहीं कीजिए। और जो टीम जीती है उसको मैं धन्यवाद दूंगा कि अगले साल भी आप जीते थे, इस बार भी आपने अच्छा मेहनत किया है जिसके बदौलत आप जीते हैं और ऐसा मेहनत करते रहेंगे तो आगे भी जीतेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और अब मैं सीधे चलता हूँ जिला पार्षद महोदय धर्मेंद्र जी के पास। ये भी खिलाड़ियों को दो शब्द से संबोधित करेंगे। हेलो, मेरे युवा भाई मित्र, मेरे गार्जियन को नमस्कार प्रणाम। दोनों टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और करतारपुर का टीम बहुत अच्छा भी खेला। ठीक, हमारे मोनू जी का टीम लड़ौली का जो कि बहुत अच्छा खेले और जीत किए, इसके लिए धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए जिला पार्षद महोदय का। और अब सीधे चलते हैं हम बाबा भूतनाथ ऑटोमोबाइल्स के प्रोप्राइटर महोदय अरविंद पांडे जी के तरफ। और इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि दो सबसे खिलाड़ियों को संबोधित करें। धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं और मंच पे मंचासी जितने भी लोग हैं और यहाँ के आयोजक समिति सुशील पांडे जी और संदेश जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। और इस खेल में सबसे ज्यादा सहयोग जो कमेंटेटर, रेफरी और मीडिया कर्मी लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जो अपना कीमती समय निकाल के इस खेल में यहाँ हैं और बहुत अच्छा किए हैं। और जीतने वाली टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और हारने वाली टीम को भी बधाई। धन्यवाद। और अब अमित राय जी के तरफ हम रुख करेंगे बिना समय बिताए हुए। ये भी खिलाड़ियों को जो सबसे संबोधित करेंगे। हेलो, आज मैं लालू बाग के मंदिर मटिया का बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मुझे पहला दिन भी यहाँ के मैच के लिए बुलाया गया था और उसमें जो टीम का जो करता है, सुशील जी है, संदेश जी है, राजू जी है, अनूप पांडे जी भी है, गुरु बाबा जी है, डॉक्टर प्रसाद जी भी है, सोना सिंह भी है, रविंद्र शर्मा जी भी है, सर्वेश जी भी है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज खेल का लड़ौली और करतारपुर के बीच में फाइनल मैच खेला गया। सभी दर्शक खेल का आनंद लिए और बहुत अच्छा लड़ौली टीम द्वारा खेला गया मैच। करतारपुर भी खिलाड़ी को भी अच्छा प्रदर्शन किए इस परिणाम में। और सभी टीम, दोनों टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों टीम की द्वारा किया गया। और मैं आशा करूंगा फिर अगला साल भी टूर्नामेंट हर साल जैसा चलता है, अगला साल भी चले और हम लोग को आयोजकर्ता द्वारा
बुलाया जाए। आज बहुत दर्शक को देखकर मैं बहुत खुशी हुआ, बहुत काफी संख्या में लोग उपस्थित है। ठंड के मौसम में उसके बाद भी बहुत लोग उपस्थित हुए, सभी लोग उपस्थित खासकर उपस्थित हुए हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ अगले साल भी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और अब मैं चलूंगा सीधे इस टूर्नामेंट के सचिव महोदय संदेश भाई के साथ की जो भी चीफ गेस्ट पधारे हैं हमारे, उनको अब संबोधित करें संदेश भाई अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि सभी लोग बहुत प्रेम के साथ इस लीग को देखते हैं और अपना समय बहुमूल्य समय देते हैं। और जितने भी मैं यहाँ गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलूंगा। और रही लीग की बात तो पूरे मेरे गांव के लड़के सपोर्ट करते हैं इस लीग को और उन सबके सहयोग से 5वीं बार लीग में हम सफल रहे हैं। उसके लिए मैं सभी गांववासियों को और मेरे भी जितने भी सहयोगी रहते हैं सबको धन्यवाद दूंगा। और अब चलते हैं अध्यक्ष महोदय सुशील पांडे जी के तरफ। ये भी दो शब्दों से खिलाड़ियों और अपने मैनेजमेंट के लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। मोहम्मदपुर नीलामी के जितने भी ग्रामीण जनता और ये 7 दिन लीग चला और इस लीग में लगभग पूरे जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा और बात आपकी पूरे मैच का कवरेज भी ये किए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उपस्थित यहाँ पर जितने भी अमित भैया हैं, अरविंद भैया हैं, जिला परिषद धर्मेंद्र जी हैं और जितने भी मेरे छोटे और बड़े भाई भी हैं और हमारे गार्जियन समान मनोज तिवारी जी भी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। इन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन अपने तरफ से। और ये लोग बहुत ही कीमती समय हम लोग को दिए और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और लीग में जितने भी हमारे दोनों टीम के जो भी प्लेयर जो जबकि ये लड़ौली की टीम विजयी रही और कतालपुर की टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लड़ौली की टीम और कतालपुर दोनों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूं कि अगले साल भी इस लीग का आयोजन किया जाएगा और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अध्यक्ष महोदय की। और अब मैं बिना देर किए हुए दोनों कप्तानों से आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके मंच के पास पहुंचे अपने पूरे प्लेयरों के साथ। और तब तक चलता हूं मैं सीधे विनय सर के पास, 2 शब्दों से ये भी संबोधित करेंगे खिलाड़ियों को और हमारे चीफ गेस्ट की जो टीम है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। और यहाँ आए हुए मेरे प्यारे आगंतुक सज्जनों, आप सभी को मैं कमेटी के सभी मेंबर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आए हुए हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री राम प्रवेश राय जी के लड़के अमित राय जी को और हमारे जिला परिषद धर्मेंद्र भाई को और हमारे बड़े भैया मनोज भैया और महेंद्रा एंड महेंद्रा के अध्यक्ष श्री अरविंद पांडे जी को। और इसके पहले बात आपके चैनल जो कि हमारे पूरे टीम के कवरेज किए उनको मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आगे के हाथों देखा राजू शुक्ला के साथ एक बार जोरदार ताली हो जाए। और अब मैं बिना देर किए हुए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा कलाम भाई को जो कि कैप्टन है केसीसी कतालपुर के खेमे से।
कोई लड़का उड़ो अरे एक और माइक है ना, मंगा लीजिए वो भी। आप ऊपर से बोलिए, इन लोग को नीचे दे दीजिएगा। हम लोगों के बीच रनर टीम के कप्तान हैं कलाम भाई। वाकई जब दो टीम खेलती है और वो भी आखिरी दाव पे जब फाइनल मुकाबला होता है तो मैचेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्वार्टर मुकाबला हो या सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, एक टीम को हारना ही होता है। वाकई लाजवाब खेल दिखाया पूरी तरीके से विपक्षी खेमे ने भी। हालांकि आज विनर रही मुनमुन भाई की टीम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या कहेंगे कलाम भाई अपने टीम के प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथिगण को, आयोजन समिति सदस्य के सभी व्यक्तिगण और यहाँ के सम्मानित दर्शकों को केसीसी कतारपुर टीम की तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हम इस मुकाबले को, पिछले मुकाबले के जब सेमीफाइनल जीते थे तो एक चर्चा चली थी, बड़े भाई सलमान खान बोले थे इस मैच में, फाइनल मैच में हम एक औपचारिक तौर पर मैच खेलने आएंगे, दोनों भाई ही फाइनल में आए हैं तो ज्यादा हमको कुछ परेशानी हुई नहीं है इस फाइनल को हारकर भी। मुन्नू भाई हमारे खास मित्रों में से एक हैं। क्रिकेट जगत में अगर कोई मित्र है तो मुन्नू भाई हैं और हम जीते हैं, इस बात को हम भी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रात लगभग 1 घंटा बात भी हुआ था हमारे और उनके बीच में, तो दोनों टीम अपना प्लेइंग 11 एक दूसरे से शेयर कर लिया था, तो इसमें कुछ नहीं है, फ्रेंडशिप मैच था। और वही सवाल मैच है, ग्राउंड में उतरे थे तो विपक्षी बनकर भी थे। हम लोगों ने जो बल्लेबाजी करने के लिए हमारे बल्लेबाज आए तो शुरुआती क्रम में 2 विकेट गिरे, उसके बाद तीसरे विकेट पे पार्टनरशिप हुआ इंतखाब और नीतीश के बीच, 10 ओवर में 85 रन थे। उसके बाद हम लोग को अपेक्षा थी कि 180 तक हमारी टीम लक्ष्य कर पाएगी, लेकिन 38 गेंदबाज हमारे वहाँ से 3 बल्लेबाज को आउट किए, विकेश बबलू जो बेहतरीन बल्लेबाज थे और उनको पगलेन की राह दिखाया, वहाँ से हमारी टीम लड़खड़ाई और 140 रन। आज के T20 और इस टेनिस गेम के खेल में कोई मायने नहीं रखता है। 140 रन थे, 14 ओवर में हम लोग को रोकने थे 20 ओवर में, वही हुआ जितने ओवर हम लोगों ने बल्लेबाजी किए लगभग उतना ही और वहाँ पे कुछ 40 रन रहते और गोल्डन की एक तरह से पारी न होती तो मैच चल जाए कुछ और होता। अपने गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे? एक दिन पहले आप मुकाबला खेल रहे थे, 18 तारीख का आपका गेम था हरियाणा नाम तो छोटा था लेकिन देखा जाए तो जामों से लेकर के छपरा तक सारे टॉप के प्लेयर उस टीम में भी शिरकत कर रहे थे। पहले ओवर में उस मुकाबले में भी आपके रन बने। गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है और खास करके टेनिस गेम से तो रन तो लगते हैं, और बाद के स्पेल में जब आप गेंदबाजी करने के लिए आए तो अकेले अगर कहा जाए तो हैदर के साथ मिल करके पूरी तरीके से मैच को पलट करके रख दिया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये ग्राउंड चूंकि छोटा है तो यहाँ पे 136-37 कोई रन मायने नहीं रखते हैं 16 ओवर में। लेकिन कहाँ कमी रह गई कि आज आपकी टीम जो है वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाई जैसे सेमीफाइनल में की थी। देखिए 22 रन लगे थे पहले ओवर में हमको गेम है, और मैं जो करना चाहिए था हम ऊपर गेंदबाजी किए, हम समझते थे मैच को विकेट लेकर ही मुकाबले को जीतेंगे, अन्यथा 20 ओवर खिलाकर इस मुकाबले को हम आसानी से हार जाएंगे। तो ऊपर गेंदबाजी किए विकेट के चक्कर में, जिसके चलते रन भी लगा। बाद में हम लोगों ने पकड़ के गेंदबाजी करना शुरू किया तो विकेट तो नहीं मिलते, बहुत डिफेंसिव मूड में बल्लेबाज खेल रहे थे, लेकिन विभाग कहा जाएगा मैच हम लोग आसानी से हार गए और मुन्नू भाई की टीम जीती। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मुकाबले के लिए कलाम भाई। पहली बार आप खेले यहाँ पे और आकर के दर्शकों का इतना अच्छा मनोरंजन किया, एक जोरदार ताली हो जाए रनर कैप्टन कलाम भाई के लिए। क्या शानदार खिलाड़ी हैं कतारपुर वाले, शानदार खेल भावना का परिचय
और संदेश भाई राणा टीम को ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। सलाम को अरविंद पांडे जी, जोरदार ताली हो जाए एक बार फिर। अरे पहले मैन ऑफ द मैच से शुरू किया जाता है, बेस्ट फील्डर से। पहले फील्डर, बेस्ट फील्डर से शुरू कीजिए, बेस्ट फील्डर। शुरू हो, ठीक बा ठीक बा। वो समय उठाओगे बा कलाम भाई, वो साथ नहीं उठाओगे बा। बेस्ट फील्डर, बेस्ट अगर देखा जाए तो चूंकि फाइनल मुकाबला था, दोनों तरफ से अच्छी टीमें थी और आज का मैन ऑफ द मैच टीमें तो अच्छी थी, दोनों खेमा से रन लगे, दोनों खेमा से बढ़िया बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन फाइनली सबको पीछे करते हुए आज के जो मैन ऑफ द मैच है वो है सर मोनू नीलम के खेमे से। जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। 27 रन नेताओं का 2 विकेट भी शानदार ऑलराउंडर खेल के लिए शेफ को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और इनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से, यानी कि शेफ को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे मनोज तिवारी जी। जोरदार ताली हो जाए शेफ के लिए। शानदार खेल खेला शेफ ने आज। क्या कहेंगे सर आज अपने इस प्रदर्शन के बारे में? पिछले साल के मैचेस का हम बार बार जिक्र करते हैं। ये वही ग्राउंड है जहां आपका सपना टूटा था जब आप खेल रहे थे गोपालगंज के खेलने से, लेकिन अब आते हैं आप दूसरे साल और आने के बाद क्या शानदार प्रदर्शन करते हैं और फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच होते हैं। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले यहाँ कमेटी वालों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कीमती वक्त निकाल के इतना टूर्नामेंट कराई। और रही बात हार जीत की प्रदर्शन की, तो सबका होता रहता है। विराट कोहली करेंगे कैसा परफॉर्मेंस है, हम लोग इंशाल्लाह सब कोई अपना परफॉर्मेंस 100% देता है, अच्छा कर देता है, कोई किसी तरह लगा रहा है। कितनी टीम बहुत ही अच्छी है, जहाँ भी टूर्नामेंट करती है फाइनल तक जाती है, जीते या ना जीते हर बार फाइनल खेलती है। इंशाल्लाह सलमान भाई बोले नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। हम लोग अच्छा खेले और हमारी टीम बहुत अच्छा खेले। जो कि आज के प्लेयर ऑफ द मैच थे और आज ही नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच एक प्लेयर का बात होता है, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज की जब बात आती है तो पूरे टूर्नामेंट का जिक्र होता है। बात की जाए तो बड़े बड़े दावेदार थे, एक से एक बड़े दावेदार थे, लेकिन फाइनली सबको पीछे छोड़ते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो गोल्डन को गया है शानदार खेल के लिए। शानदार 168 रन और प्लस में 1 विकेट। और आज जो पारी खेला था गोल्डन में वो वाकई लाजवाब थी। हालांकि आज के मुकाबले के पहले तक 15 प्रबल दावेदार थे, लेकिन आज शेफ ने पूरी तरीके गोल्डन ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया और इनको 5000 रुपए के चेक से सम्मानित करेंगे
निकलेंगे तो धर्मेंद्र पंडित और उनके साथ बहुत कुछ खाए। द्वारिका प्रसाद जी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। गोल्डन किंग, शानदार इनिंग किंग, शानदार बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। ट्रॉफी भी लिखा होगा उसको देखिए ना, श्री जो लिखा होगा। कप आगे रख दीजिए, कप आगे रखिए। हाँ ठीक है। मैन ऑफ द मैच वाला कप वहीं पर रह गया है। मैं गोल्डन भाई से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट टाइम दें हम। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन गोल्डन भाई आपको शानदार खेल के लिए। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? सबसे पहले दर्शकों और अतिथि वर्ग का स्वागत करता हूँ जो कि इतना खूबसूरत टूर्नामेंट हुआ और इस ग्राउंड में अपना पहला इस टूर्नामेंट पहली बार इस ग्राउंड को हम खेले हैं और जितना हमारे हिसाब से टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ। क्या कहेंगे आप अपने प्रदर्शन के बारे में, खास करके अगर देखा जाए तीनों मुकाबले में, चाहे पहला मुकाबला हो चाहे बाद वाला मुकाबला हो, एक से कहा जाता था कि ग्रुप अपडेट है। जो आपके मुकाबले थे, अगर सेमीफाइनल मुकाबले देखे जाए तो गोपालगंज प्रिंस 11 की टीम से आपकी मुकाबला थी और उस टीम में आप जानते हैं कि एक से एक बड़े नाम थे। क्या सोच कर गया थे? हालांकि उस मैच में भी आपके मैच से 37 रन निकले थे। एक युवा बल्लेबाज है आपके साथ जो ओपन करता है पल्लो। दुर्भाग्य है कि आज बल्ला नहीं चला, अन्यथा आप दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, किसी दूसरे टीम से आपका मुकाबला था नहीं। क्या कहेंगे? लेकिन हमारी टीम काफी अच्छी टीम थी और पीछे बहुत अच्छा अच्छा बैट्समैन थे, इसलिए दो जो हमको भाई ओपन करने जा रहे थे, इसलिए हम पूरा ओपन मिला हुआ था कैप्टन से। जाइए आप लोग बल्ला चलाइए, जितना बटों की पार लेगा फायदा उठाइए। आखिरी बार आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ के दर्शकों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत भी है। धन्यवाद। तो ये थे प्लेयर ऑफ द सीरीज गोल्डन। ट्रॉफी भी इसका ओरिजिनल चेक दीजिए, ओरिजिनल दीजिए ना भाई। ओरिजिनल चाहिए। और अब बात आती है बेस्ट बैट्समैन की। नासिर साहब तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट इंग्लिश स्पोकन सेंटर गफार मोड़ के तरफ से बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड जाता है पल्लो को। पल्लो यदि आवाज सुन रहे हो तो आए और आकर के अपना प्राइज ले जाए। नहीं मानेगा तुम, मानेगा कि नहीं? पीछे हटो। बीपीएस रिसीवर और 31 रकम को शानदार प्राइज से सम्मानित करेंगे हमारे एम्पायर महोदय विनय सर जी। जोरदार ताली हो जाए पल्लो के लिए, शानदार बल्लेबाज। कंग्रेचुलेशन पल्लो। और उसके बाद ताली से इस मैच के बेस्ट बॉलर हैं दाऊद। दाऊद यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे पहुंचे। दाऊद केसीसी कतालपुर के खेमे से। वो लड़का हटो पीछे। बेस्ट बॉलर के अवार्ड से सम्मानित करेंगे दाऊद को अनूप पांडे। इस मैच में 3 विकेट लिए हैं, शानदार गेंदबाजी करी जा सकती है दाऊद के लिए। तो ऐसे दाऊद, जोरदार ताली हो जाए दाऊद के लिए। सामने दिखा दाऊद, सामने दिखा प्राइज को। ऐसे 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 हाँ के, हाँ झुकाओ। हाँ ये हुआ बात।
बेस्ट फील्डर के वोट जो है संदेश भाई के हाथों से दिया जाएगा और बेस्ट फील्डर है रंजीत भाई। रंजीत आएंगे आकर के अपना प्राइज। संदेश भाई सम्मानित करेंगे जो कि सचिव हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए शानदार फील्डिंग के लिए। अमित भैया, अरविंद जी, धर्मेंद्र जी, मनोज बाबा और चौहान जी, इन तमाम आएंगे। कराम भाई आकर के अपना चेक ले जाएंगे और उनको रनर चेक से सम्मानित करेंगे। अमित राय जी और उनके साथ अरविंद भैया और DS राजपूत जी, इनके हाथों से चेक सम्मानित किया जाएगा रनर टीम को। अमित भैया, अरविंद भैया और DS राजपूत के हाथों से चेक प्रदान की जाएगी रनर टीम को। फोटो ले लीजिए। सीधा कीजिए, खड़ा कर दीजिए उसको। ले लीजिए, मेरा खास आदमी है पांडे जी। कराम भाई यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो हटो आगे से बाबू। अब विनर टीम के कैप्टन मुनमुन भाई को मैं आमंत्रित करूंगा कि मंच पे आए। और सलमान भाई भी मंच पे चले हैं। सबसे पहले मुनमुन भाई कांग्रेचुलेशन आपको। आपकी टीम लगातार दूसरी बार विनर रही है इस ग्राउंड पे। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है और लोकल हम यहाँ के इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे खेले और फाइनल जीते और जीते। और जो साथी खिलाड़ी थे, 2-3 दिन पहले आपसे बात हुई थी। अमूमन सारे लोग बात हम लोग करते रहते हैं, तो बात हुई थी कि हम पूछे आपसे कि आखिरकार क्यों आप अतीश को नहीं खिला रहे हैं। तो फाइनल में आपने मौका भी दिया अतीश को। क्या कहेंगे उस लड़के के प्रदर्शन के बारे में? अतीश यहाँ पे नहीं रहा है, वो शिवांग में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको फाइनल के लिए स्पेशली हम बुलाए थे। धन्यवाद। तो ये थे मुन्नम भाई और इनको विनर चेक से सम्मानित करेंगे अमित राय जी, अरविंद पांडे जी, हमारे राजू सिंह जी, अध्यक्ष महोदय जी, यानी कि जितने भी मंच पे हमारे अतिथि लोग हैं सारे लोग कृपया करके थोड़े थोड़े मदद कर दे, क्योंकि चेक बहुत भारी है। अध्यक्ष महोदय हमारे सामने निकल के आइए ना सर। आप इतना मेहनत करते हैं ग्राउंड के बाद। चलिए संदेश भाई इधर। जोरदार ताली हो जाए एक बार पूरी टीम के लिए। और अब ट्रॉफी से एक बार फिर सम्मानित करेंगे। साथ में सेलिब्रेट कीजिए।
वो लड़का हटो ना तुम। अमित राय जी, अरविंद पांडे जी और इनके साथ में जितने भी पधारे हैं चीफ गेस्ट महोदय लोग ट्रॉफी से सम्मानित करें, जोरदार ताली हो जाए। लगता है दूसरी साल विनर रही है मुन्नू 11 की ये टीम। जो ट्रॉफी है सैफ आएंगे और अपना प्लेयर ऑफ द मैच का ट्रॉफी लेकर के जाएंगे। हेलो, शानदार प्रदर्शन जितने भी मेंबर हैं हमारे इस लालू बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट के सबके द्वारा, और शानदार प्रदर्शन बात आपकी चैनल वालों का भी, जिन्होंने अपने लाइव से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कप्तान